नमस्कार दोस्तों, वीडियो वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना करना है और इसके संगत एक और त्रिभुज की रचना करना है जो 2/3 गुनी हो, उसके संगत भुजाएं। तो सबसे पहले हम एबीसी एक त्रिभुज की रचना कर देंगे और एक्स एक पहले मैंने एक त्रिभुज की रचना की जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर का चाप एक काट लेंगे। AC बराबर 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर A पर नोक हला के और C पर 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे तथा BC बराबर यहाँ पर B पर नोक हला के 5 सेंटीमीटर का इसको काट करके और C बिंदु पर जब कटेगा तो B से C को मिलाएंगे, A से C को मिला देंगे। और इस प्रकार AX एक किरण न्यून कोण बनाते हुए खींची, यानी AX एक किरण खींचेंगे जो न्यून कोण बनाएगा। किससे न्यून कोण बनाएगा? तो BAX एक न्यून कोण बनाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए न्यून कोण, तो ये न्यून कोण बनाते हुए खींचा जाएगा। उसके बाद A को केंद्र मानकर AX को 3 बार काटें। A को केंद्र मानकर एक बार A1 पर काटेंगे, एक बार A1 से A2 पर, एक बार A2 से A3 पर, और उसके बाद नीचे देखेंगे कितना गुनी कह रहा है, 3 गुनी कह रहा है। तो A3 को B से मिलाई, तब A3 को B से मिला देते हैं। और ये याद रखते हैं, ऊपर वाला छोटा है तो त्रिभुज अंदर बनेगा और ऊपर वाला अगर बड़ा है तो त्रिभुज बाहर बनेगा। तो इसमें छोटा है तो त्रिभुज अंदर बनेगा। A3 से B को मिला दिया। उसके बाद A पर नोक हला के इसको चाप खींचेंगे और इसका मुख नाप लेंगे कितना चौड़ा है। फिर उसी तरह A2 पर एक चाप खींचेंगे, इसका मुख नाप कर काट लेंगे और A2 से उस बिंदु को मिला देंगे जो D पर कटेगा, AB के D बिंदु पर कटेगा। उसी तरह से यहाँ पर B पर अब नोक हला के एक चाप खींचेंगे और इसका मुख नाप लेंगे। तो D पर भी उसी तरह से एक चाप खींचेंगे और इसका मुख जो इसका होगा, इसका जो मुख होगा चाप का, वह उतना ही हम लोग यहाँ पे भी चाप का काट लेंगे। उसको D बिंदु से मिलाकर देख लेंगे AC पर कहाँ पे कट रहा है, उसको E मान लेंगे। इस प्रकार A को केंद्र मानकर X को 3 बार काटी, A3 को B से मिलाई, एक समान चाप लेकर A2 को D से मिलाई। इस प्रकार त्रिभुज ABC की समरूप त्रिभुज ADE की रचना की जिसकी संगत भुजाएं 2/3 गुनी है, हो गया ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो 7/5 गुनी कह रहा है, त्रिभुज बना रहा है, यानी ऊपर वाला बड़का है नीचे वाला छोटा है। इसका मतलब हो गया कि बाहर त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले इसमें जो भुजा लिया उसके अनुसार से बनाएंगे। AB दिया 7 सेंटीमीटर, तो पहले हम क्या करेंगे, वो बड़ा सा लाइन खींच देंगे और उसके बाद चाप लेकर के 7 सेंटीमीटर का A पर नोक हला के उसको काटेंगे, B पर कटेगा 7 सेंटीमीटर और उसके बाद करा 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर चाप लेंगे और A पर नोक हला के C पर काटेंगे, एक काटेंगे। उसके बाद से फिर B पर 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर के काटेंगे, तो जहाँ पे कटेगा उसको C मानेंगे और इसको A से मिला देंगे, इसको B से मिला देंगे और इसको C को थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देंगे और तीर का निशान दे देंगे। उसके बाद AX से किरण खींचेंगे जो इसे न्यून कोण बनाते हुए आगे बढ़ेगा, यानी AD को या AB से न्यून कोण बनाते हुए X की किरण खींच देंगे। तो लिखेंगे रचना के चौड़ में मैंने त्रिभुज ABC की रचना की जिसमें AC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। AX से किरण खींचे जो न्यून कोण है, न्यून कोण बनाते हुए खींची। अब यहाँ पे A को केंद्र मानते हुए AX को 7 बार काटे, 7 बार काटना है, जो इसमें सबसे अधिक होगा उतना बार काटना रहता है। A को केंद्र मानकर A1 को काटेंगे, फिर A1 को केंद्र मानकर A2 पर काटेंगे, फिर A2 को केंद्र मानकर A3 पर काटेंगे, A3 को केंद्र मानकर A4 पर काटेंगे, A4 को केंद्र मानकर A5 पर काटेंगे, A5 को केंद्र मानकर A6 को केंद्र मानकर A7 पर काट देंगे। और उसके बाद से नीचे देखेंगे कितना है, 5 है, तो A5 को B से मिला देंगे और उसके बाद यहाँ पे चाप खींचेंगे, A5 के पास चाप खींचेंगे और A7 के पास चाप खींचेंगे। जितना चौड़ाई होगा उतना ही चौड़ाई माप करके A7 से B को मिला देंगे और फिर उसके बाद B पर देखेंगे कितना चाप चौड़ाई है, चौड़ा देख करके और D पर उतना ही चाप ले करके और D से सीधे E को मिला देंगे। इस प्रकार जो बनेगा, A5 को C से मिलाया, एक समान चाप लेकर के A7 को D से मिलाया, पुनः एक समान चाप लेकर के D से E को मिलाया या मिलाई लिखेंगे। इस प्रकार त्रिभुज ABC की समरूप त्रिभुज ADE की रचना की जिसकी संगत भुजाएं 7/5 गुनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हम लोग कि इसमें कह रहा है 3/2 गुनी होनी चाहिए भुजाएं, तो यानी ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, इसका मतलब त्रिभुज के बाहर बनेगा। इसमें क्या कह रहा है कि एक आधार है जो 8 सेंटीमीटर का है, तो AB खींचेंगे 8 सेंटीमीटर का और इस पर लंब एक खींचना है, लंबाई कह रहा है लंब है 4 सेंटीमीटर ऊंचा त्रिभुज का शीर्ष है,
तो यहाँ पर एक लंब पहले खींचेंगे, ए बी के बराबर नाप के थोड़ा सा आधा कर लेंगे और आधा के बराबर एक बार ऊपर काटेंगे, एक बार नीचे, ए पर नोक हला के एक बार नीचे एक बार ऊपर, उसी तरह बी पर नोक हला के उस चाप को एक बार काटेंगे या नीचे वाला को, और सीधे लाइन जो है ना पी क्यू खींच देंगे, क्यू आई पी क्यू लंब समद्विभाजक खींचेंगे किसका, ए बी का। अब यहाँ पर यम बिंदु पर जो कट रहा है, यम बिंदु पर नोक हला के इसको 4 सेंटीमीटर का चाप एगो खींचेंगे, सीएम जिसको कहेंगे सीएम। अब इसी बिंदु सीएम को यहाँ पे ए से सीधे बड़ा लाइन और खींच देंगे और सी से बी को मिला देंगे, तो ए बी से हमारा त्रिभुज बन जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक से किरण खींचेंगे जो ए बी से न्यून कोण बनाते हुए आगे जा रहा है। अब इसको 3 बराबर, इसमें अधिक 2 और 3 में देखेंगे 3 बड़ा है तो 3 बार चाप लेंगे, 3 बार काटेंगे इसको, ए से A1 पर, A1 से A2 पर, एक समान चाप लेकर काटेंगे A2 को A3 पर। अब क्या करेंगे, A2 पर, A2 को नीचे 2 है तो A2 को B से मिलाएंगे और तब एक चाप लेकर के इस चाप को माप लेंगे कितना चौड़ा है ये। उसी तरह से A3 को यहाँ पर एक चाप लेकर के, इस चाप के जितना चौड़ा ये है उतना चौड़ा ये लेकर के एक समान चाप लेकर के काट देंगे और इसको मिला देंगे, जहाँ पे कटेगा उसको D मानेंगे और फिर हम B पर केंद्र हिलाकर ये चाप लेंगे, उस चाप के मुख को नाप लेंगे कितना चौड़ा है। फिर D पर नोक हला के इसको चाप जो खींचे है, जितना ही चाप खींचे उतना ही, इस चाप के चौड़ाई को माप लेंगे कितना चौड़ा है। उसके बाद D से सीधे E को मिला देंगे, E तक मिला देंगे। इस प्रकार हमारा एडी एक त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर रचना के चरण में लिखेंगे, जो काम किए रहते हैं वही चीज लिखते हैं। मैंने एक त्रिभुज एबीसी की रचना की जिसमें आधार AB बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई CM बराबर 4 सेंटीमीटर है। दूसरा नंबर रचना के चरण में 4 सेंटीमीटर से अधिक तथा 8 सेंटीमीटर से कम एक चाप लेकर के बिंदु A तथा B से समान चाप लेकर PQ लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब खींची बिंदु M से 4 सेंटीमीटर चाप लेकर के C पर काटी, C पर कटा है वहां पे, तथा M से C को मिलाई और AX एक किरण न्यून कोण मानते हुए खींची। A को केंद्र मानकर AX को 3 बार काटी और A2 को B से मिलाया या मिलाई। उसके बाद इस एक समान चाप लेकर के, इसमें 2 पॉइंट हम छोड़े हैं जो आप लोग लिख सकते हैं। A2 से एक समान चाप लेकर B से मिलाया, फिर उसी समान चाप लेकर के A3 से D को मिलाया, यहाँ पर नहीं लिखे हैं। A3 से D के मिलाया, पूरा एक समान चाप लेकर D से E को मिलाया। लास्ट वाला सीधे लिखा गया। इस प्रकार त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के समरूप त्रिभुज ADE की रचना की, जिसकी संगत भुजाएं 1/1/2 गुनी है, 1/1/1/2 है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें। कंप्लीट GDA वाला चैनल पर मैथ पढ़ाया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।